ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश में। तो आखिर देखा हमने कि 2010 की तस्वीरें देखें तो एक अच्छा प्रदर्शन था भारत का, लेकिन 2014 में यह प्रदर्शन थोड़ा सा फीका कहीं ना कहीं भारत का प्रदर्शन देखने को मिला है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने मध्य प्रदेश के एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव मुमताज खान से बातचीत की और जाना कि इस बार भारत कम पदक लेने के पीछे क्या कमी थी भारत की। आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं विजय पाल। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव मुमताज़ खान। हम उनसे बात करते हैं कॉमनवेल्थ को लेकर कि किस तरह का जो अभी कॉमनवेल्थ समाप्त हुआ है और 2010 में हुआ था और 2014 में जो अभी हुआ है उसमें क्या नज़र आया, भारत में कहाँ कमजोरी नज़र आई। देखिए, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम की और इससे तुलना करूँगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि 2010 में जो हमारी टीमें थी, जितने भी एसोसिएशन थे, जितने फेडरेशन थे, उन फेडरेशनों ने बड़ा गवर्नमेंट के साथ बड़ा प्लानिंग करके ट्रेनिंग करवाई थी। और ट्रेनिंग इंडिया के जो टॉप मोस्ट खिलाड़ी थे, जो क्रीम खिलाड़ी थे, जिनसे अपन को मेडल की अपेक्षा थी, उम्मीद थी, उन लोगों को उनने पिक करा। वो जो स्टेट मीट हुई है, जो नेशनल मीट हुई, जो इंटरनेशनल मीट में, उनमें जो मेडल लेते थे उनको वो लोग लेके एक कैंप में डाल देते थे। और कैंप का जो है पूरा का पूरा जो कैंप है, उसमें जो अच्छे बच्चे हैं उनको अब्रॉड और बाहर भी उनको ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं, देश के बाहर, जहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन उनकी प्रैक्टिस करने लायक हों, जहाँ हिली हो। जैसे एथलीट है हमारे, तो हिल पे, लॉन्ग डिस्टेंस वाला हिल पे ज़्यादा करता है, ऑक्सीजन कमी रहती है, तो वो वापस जब नीचे आता है तो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो टेक्निकली उनने बहुत ही अच्छी तरह उसकी रूपरेखा बनाई थी। अभी जो देखा जाए 2014 में जो कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुए, समाप्त हुए हैं, जिसमें मेडल की संख्या काफ़ी कम रही है पिछले मुकाबले के हिसाब से। तो क्या कहाँ कमी रहेगी? क्या प्रशिक्षण में कमी रह गई या कुछ खिलाड़ियों को सुविधाएं उस तरह की नहीं मिल पाई जो पिछली बार मिल पाई? हाँ, ये बात जरूर है कि खिलाड़ियों की जो सुविधाएं की बात कर रहे हो वो पहले की अपेक्षा कम मिली, क्योंकि जितने ही बाहर अब्रॉड और बाहर जितनी भी हमारे देश के लोग जो खिलाड़ी थे बाहर जो प्रैक्टिस करते थे देश के बाहर, तो उनको इस बार कुछ कम मिला है, मेरे को ऐसा लगता है। मेरी ये अपनी खुद की सोच है। और बाकी खिलाड़ी भी इस समय, उनकी जो प्लेइंग पॉपुलेशन है, जो पहले की प्लेइंग पॉपुलेशन है, अब सब सुविधा दे रहे हैं, पर खिलाड़ी कम आ पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो 2010 के अंदर जो गेम हुए थे वो भारत में हुए थे, लेकिन अभी ग्लासगो विदेश में थे, तो इसमें भी खिलाड़ियों पर जो प्रभाव पड़ता है कि विदेश में खेल रहे हैं, उसका भी एक मानसिक दबाव रहता है। नहीं, ये बात जरूर है कि बाहर, देश के बाहर जब खेलते तो मानसिक दबाव तो रहती है खिलाड़ी को, क्योंकि इसको देश की आस्था का सवाल रहता है उस खिलाड़ी के मन में। और इसीलिए जब कंपटीशन के पहले जितने भी इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन होते थे, जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो स्कीम है हमारी पर्टिकुलर, जिसका मैं सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो एथलेटिक फेडरेशन ने जितने भी बाहर यूक्रेन में, तुम्हारा रशिया में, यूएस में, अलग अलग जगह बच्चों की ट्रेनिंग कराई थी प्रोड्यूस कॉमनवेल्थ गेम के लिए, इसलिए उनका रिजल्ट भी अच्छा है। अभी विकास बड़ा, जिसने अभी गोल्ड लिया है, लास्ट टाइम इसने भी गोल्ड लिया था, ये टोटली बाहर विदेश में प्रैक्टिस करता है और उसका परफॉर्मेंस देख लो, कंटिन्यू उसका बढ़ते जा रहा है। जो ओलंपिक में भी वो बेस्ट ऑफ 6 में रहा है। तो ये नहीं कि अपना परफॉर्मेंस बच्चों का टोटल ओवरऑल जब देखें, मेडल बहुत कम मिले, ये बात से मैं सहमत हूँ, पर जो बच्चों का परफॉर्मेंस है, पहले जिसमें 10 खिलाड़ी आते थे, अब उसमें 25 खिलाड़ी, 20 खिलाड़ी उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। ये भी एक अचीवमेंट है। और खिलाड़ी ये तो निश्चित तौर से कि भी बाहर जाता थोड़ा दबाव तो रहता है, इसलिए उनको इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंपटीशन है उनको पार्टिसिपेट जरूर करवाना चाहिए फेडरेशनों को। नहीं, अभी जो देखा जाए 2014 के अंदर जो गेम हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश की हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश से बहुत कम खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम के लिए जा पाते हैं। जो प्रतिभा नहीं दिख रही है मध्य प्रदेश में, क्या कमी है यहाँ? नहीं, मध्य प्रदेश में कमियाँ तो खैर क्या है, प्लेइंग पॉपुलेशन की कमी है, बच्चे लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। पढ़ाई के पास ऊपर ज़्यादा ध्यान है खेल की अपेक्षा कि, पर यहाँ की एकेडमी वगैरह अच्छी है, तो निश्चित तौर पे उस लेवल पे जाना चाहिए था, कि पर इनके पास समय बहुत कम है। और इनकी जो ट्रेनिंग जो है वो टेक्निकल ट्रेनिंग अभी इनने स्टार्ट नहीं करी कि भैया उनको जो टोटली कंप्यूटराइज ट्रेनिंग होती है, क्या उसने कितनी प्रैक्टिस करी, कितनी कैलोरी उसकी बर्न हुई, उसको कितना उसको डाइट चाहिए, कितना उसको रेस्ट चाहिए,
ये सब चीज़ पे भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, जब भी बच्चे उस इंटरनेशनल लेवल पे मेडल की आप अपेक्षा कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अभी आप मध्य प्रदेश एथलेटिक्स के सचिव हो, तो अभी क्या तैयारी कर रहे हो, किस तरह के बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हो, और कॉमनवेल्थ खेल समाप्त हो गया है उसको लेकर अब क्या तैयारी कर रहे हो? नहीं, हमारे जो बच्चे हैं, जैसे अंकित शर्मा हमारा मेडलिस्ट है इंडिया का टॉप मोस्ट, और हमारा मनीराम पटेल वॉकर है जो भी इंटरनेशनल लेवल में कहीं मेडल लिया है। इसके अलावा हमारे गर्ल्स में वॉकर के अच्छे, हमारे थ्रोज अच्छे हैं। तो ये जो बच्चे हमारे, ये निश्चित तौर से अभी जो एशियन गेम हो रहा है इंचौन में, इसमें इनकी पूरी प्रैक्टिस इनकी पक्की है, और ये मुझे पूरी आशा है कि अंकित तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि 8 मीटर के ऊपर उसको जंप करना चाहिए, और उसका अभी समय परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। एथलेटिक की जहाँ तक बात है, एथलेटिक की जूनियर टीम हमारी बहुत अच्छी है। लास्ट टाइम हमने 100 के ऊपर मेडल लिए हैं नेशनल में। नेशनल मीट हुई है, हमारा प्रदेश का पहला खेल होगा कि भाई हम उसकी लोकप्रियता नहीं, मतलब लोग ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं कर पाते हैं, पर हमारे जूनियर बच्चे बहुत अच्छे हैं और नेशनल लेवल पे वो कंटिन्यू मेडल ले रहे हैं अभी। तो कोच को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था उन खिलाड़ियों के लिए आप कर रहे हो? नहीं, कोच तो हमारे पास जो है, एक तो डायरेक्टर स्पोर्ट्स के हैं मिस्टर अमित गौतम है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मिस्टर पाल हैं, और उन्हें 2 कोच अभी नए बुलाए हैं खिलाड़ियों के लिए, जो कि निश्चित रूप से भी आगे जो परफॉर्मेंस होगा उसमें अच्छा रिजल्ट आएगा उनका। उसके अलावा पूरे प्रदेश में अभी एक ही सिंथेटिक ट्रैक है, एक साई और सिंथेटिक ट्रैक बना रहा है। इसके बनने के बाद जरूर हमें रिजल्ट और अच्छे मिलेंगे, क्योंकि हम इसके बाद यहाँ एथलेटिक का कैंप भी यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, आयोजित करना चाह रहे हैं इंडिया लेवल का। तो सरकार की तरफ से इन खेलों को किस तरह से ध्यान क्या दे रही है, कितने आपकी सहायता प्राप्त हो रही है सरकार से? नहीं, जहाँ तक सरकार का बात है, तो सरकार का तो एथलेटिक एसोसिएशन का अभी ऐसा इनका कुछ हमें सहयोग नहीं मिला है, पर हाँ, हम जब भी नेशनल मीटें वगैरह कराते हैं तो हमें कुछ स्पॉन्सर जरूर करते हैं, कुछ पैसे। बाकी तो हमारे जो प्राइवेट स्पॉन्सर हैं वही लोग हमें देते हैं पैसे। पर गवर्नमेंट को हम जब बोलते हैं कि भी हम ये नेशनल मीट कराना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मीट कराना चाह रहे हैं, हमारे को पैसे नहीं चाहिए, हमें ये सुविधा दे दो, हमें तो बहुत सुविधा हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी जो हैं वो खेल के प्रति बहुत समर्पित हैं, खेल के लिए वो अच्छा करना चाह रहे हैं। यशोदा राजे मैडम जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जिनने बहुत सारी अकादमी बनवाई है, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार, या देश में मेरे ख्याल से पहली बार इतनी अकादमी बनी होगी। पर उनको ये जरूर देखना चाहिए कि उसमें जो कोचेज हैं, उनकी इसमें जो ट्रेनिंग का जो इक्विपमेंट है, उनकी जो सुविधाएं हैं बच्चों की, और जो टेक्निकली चीज़ें हैं उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो जो बनाई है ये और अच्छी तरह उसका स्वरूप जो है और अच्छी तरह चल सके, ताकि प्रदेश का नाम तो छोड़ो, देश का नाम भी रोशन कर सके। ऐसा होना चाहिए। अभी एक लेवल है, उस लेवल पे बच्चे लोग मेडल ले रहे हैं, पर वो इंटरनेशनल लेवल में मेडल नहीं ले पा रहे हैं। उसके लिए बहुत टेक्निकली साउंड होने की जरूरत है। तो अभी जो कॉमनवेल्थ खत्म हुआ है, उससे क्या हासिल, आपको क्या लगता है क्या हासिल हुआ है, और क्या सीखना चाहोगे उसके गेम के बाद? नहीं, अभी कॉमनवेल्थ में देखिए, जो मेडल हमारे कम आए हैं, पर जो हमारे पहले जो एथलीट थे, जो हिट्स में बाहर हो जाते थे, फाइनल में नहीं पहुंच पाते थे, अब वो फाइनल में भले ही हार रहे हो, 4th 5th पोजीशन आ रहे हैं, 6th पोजीशन आ रहे हैं, पर वो जो पहले जो बहुत डफर टाइप रहते थे, जो बिल्कुल पीछे रहते थे, वैसा नहीं है। परफॉर्मेंस अब बढ़ रहा है, और आगामी भी 1-2 साल में और अच्छा रिजल्ट आएगा, और नेक्स्ट ओलंपिक में भी ऐसी उम्मीद है कि हमें मेडल इस ओलंपिक से ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ, उसमें किस पे उम्मीदें आपकी ज़्यादा थी, ये तो गोल्ड मेडल ले जाएगा, और वो आपको निराश किया? नहीं, हमारी रिले टीम थी एथलेटिक की, उस पर हमें काफ़ी आशाएं थी, पर वो तो अब खेल जो है ये इसमें कह नहीं सकते हैं एथलेटिक में कि भी कौन मेडल जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ये तो जिसका परफॉर्मेंस उस समय चल गया, जो इसका बॉडी अच्छी चल गई हो, तो निश्चित तौर से मेडल लेते हैं। और एशियन गेम में कॉमनवेल्थ में कंटिन्यू हमारी रिले टीम मेडल लेते आई है, पर इस बार मेडल नहीं लिया है। वो तो अभी उनको आगे इसकी समीक्षा करेंगे, और अच्छा परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से एशियन गेम में मेडल निश्चित तौर से मिलेगा हमें। और इसके अलावा हमारे दूसरे गेम भी है, हॉकी, आज उसका गोल्ड का उसका चांस है, सिंगल बैडमिंटन है, वो भी फाइनल में उसके भी गोल्ड का चांस है। तो अभी और भी गोल्ड आएंगे 2-4। तो जो यहाँ के एथलेटिक्स प्लेयर है, उनके लिए बाहर से कोई कोचेज, बाहर स्टेट से अच्छे जो खिलाड़ी है जिन्होंने नेशनल लेवल पे खेला है, ओलंपिक खेला है, उनकी आप यहाँ मदद लेते हो? हाँ, निश्चित तौर से उनकी मदद लेते हैं। हमारे यहाँ पास में जो अच्छे कोचेज हैं, वो जब भी हमें जरूरत पड़ती है फेडरेशन को हम लिखते हैं, हमें जो कैंप रहता है उसमें प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बहादुर सिंह हो, चाहे वो सैनी सर हो, ये लोग सब लोग हमारे यहाँ बच्चों को पूरी मदद करते हैं। ऐसा नहीं है, जब भी कोई भी
ये पद्मश्री द्रोणाचार्य अवार्डी लोग हैं और जब भी हमारा कैंप लगता है और इनकी हम सुविधा मांगते हैं तो जरूर देते हैं हमें। तो अभी एशियन गेम्स को लेकर किस तरह की तैयारी कर रहे हो आप? एशियन गेम में मैं तो पर्सनली अपना खुद का मत है कि भाई मध्य प्रदेश में जो एथलीट हैं, अभी कॉमनवेल्थ में हमारा परफॉर्मेंस उतना ठीक नहीं था, पर निश्चित तौर से हमारे, क्योंकि ये जो एशियन मीट होती है ये भी एक 50 एक देश आते हैं जिसमें, और ये बहुत टफ कंपटीशन होता है, तो इसमें हमारे मेडल आएंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व रहेगा। तो ये थे मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव, जिनका मानना है कि कॉमनवेल्थ 2014 में भले ही भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय एशियन गेम में भारत मध्य प्रदेश एक अच्छे पदक लेकर लौटेंगे। कैमरामैन नागेंद्र के साथ मैं विजय पाल, स्टेट न्यूज भोपाल। तो देखा आपने, सुना आपने, 2010 में एक अच्छा प्रदर्शन भारत का, लेकिन 2014 में बहुत अच्छे प्रदर्शन भी नहीं रहा, बहुत ज्यादा पदक भी नहीं आए। लेकिन अब तैयारी एशियन खेल्स की है। एशियन गेम्स में देखते हैं आगे कितने पदक हमें मिलते हैं, उसकी तैयारी में जुट गए हैं सभी खिलाड़ी भी, कोचेस भी, और जो एसोसिएशन के जो सीनियर्स हैं वो भी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार स्टेट न्यूज पर जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।